जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। पार्ट 18 में आपका स्वागत है, जहां पे हम लोग क्या करेंगे कि जो रिसर्च पेपर लिखे थे वहां पे जो अनवांटेड स्टेटमेंट है हम लोग में समझाने का टाइम में, रिसर्च पेपर लिखने का टाइम में किस तरह का ज्यादा समझाने के टाइम में वहां पे जो दो एक्स्ट्रा ऐड करके रखा था, जैसे डेफिनेशन कैसे लिखना है उस तरह का जो ऐड किया था हम लोग उसको डिलीट करेंगे, क्योंकि हम लोग आज फाइनल पेपर रेडी करना है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप डोनेशन कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं कि भाई ये देख सकते हो मेरा जो प्लेलिस्ट है, इसको जाके चेकआउट कर सकते हो। पूरा डिटेल में बताया हूँ बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस कैसे करना है और रिव्यू पेपर किस तरह का लिख सकते हो, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। उसको फॉलो करके आप अपना रिसर्च पेपर लिख सकते हो, ठीक है। जो रिसर्च पेपर लिखने का जो तकलीफ रहता है उसमें मैं आपका 70-80% तक क्या है कि सॉल्व कर चुका हूँ प्रॉब्लम। 70-80%, 20% कहाँ गया? देखो भाई, मुझे जितना आता था आपको बता दिया, ठीक है। आप अभी क्या कर सकते हो कि और नॉलेज गेन करना चाहते हो तो डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च पेपर को आप जो बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू पेपर है वो डाउनलोड करके वहां पे क्या क्या एनालिसिस और किए हैं उनको जाके पढ़ो। उसके अंदर आप जाओ, वो क्या क्या मेथोडोलॉजी यूज किए हैं उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। उतना अब मैं बहुत डिटेल में बताया हूँ, 80% तक कवर किया हूँ। अगर बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के ऊपर एनालिसिस करना चाहते हो, मेरे पास जितना आइडिया था मैं आपको शेयर कर चुका हूँ। अभी क्या करना है कि आज का जो होगा क्लीनिंग करेंगे रिसर्च पेपर को, ठीक है। तो ये ठीक ठाक है। पहला पेज का जो हम लोग रिसर्च पेपर लिखे थे ये ठीक ठाक है। मतलब टाइटल का नाम, ऑथर का नाम और यहाँ पे एफिलिएशन का नाम, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर का यहाँ पे डिटेल यहाँ पे मैं दे दिया हूँ। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लास्ट क्लास में हम लोग मॉडिफाई किए थे क्या, एब्स्ट्रैक्ट को मॉडिफाई किए थे। एब्स्ट्रैक्ट को मॉडिफाई करके उसको हम लोग लिखे थे। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस मैं नहीं करूंगा, एब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड में कुछ चेंजेस यहाँ पे नहीं करूंगा। यहाँ पे मैपिंग के बाद एक क्या है कि फुल स्टॉप दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बोला था कि ओरिजिनल फाइल को अलग से रखो, जैसे कि यहाँ पे आउटलाइन में लिख के रखा था, इसको मैं क्या करूंगा कि डिलीट करूंगा, ठीक है। उसके बाद जितना भी आउटलाइन था इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोडक्शन के पास, ठीक है। इंट्रोडक्शन का जो है इसको मैं कलर को हटाऊंगा। इंट्रोडक्शन 1 पॉइंट में था, जैसे कि यहाँ पे व्हाट इज ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसको डेफिनेशन बताया था। ये वाला चीज हम लोग को रिसर्च पेपर में नहीं रखना है, ठीक है। इसको डिलीट करना है। तो क्या क्या डिलीट करना है मैं अभी बता देता हूँ, उसी हिसाब से आपका जो होगा। जैसे कि व्हाई ग्रीन सप्लाई चेन मैनेज नीडेड, ये पेपर लिखने के लिए मैं बताया था, लेकिन इसको आप रिसर्च पेपर में नहीं रखना है, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट करूंगा। तो इस तरह का आप डिलीट करते जाइए, जो इंपोर्टेंट है उसको रखना है, जो इंपोर्टेंट नहीं है उसको नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि 1 पॉइंट में यहाँ पे रखे थे इंट्रोडक्शन, और यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है स्टैटिस्टिकल डाटा का, यहाँ पे 1.2। तो ये इसको मैं क्या करूंगा कि इसको मैं डिलीट कर दूंगा। स्टैटिस्टिकल डाटा एक तो डाटा में लेके रखा था, तो इसको भी मैं रखूंगा नहीं, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ, ये वाला चीज को आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे, 1.1 रखेंगे, ठीक है। उस टाइम में लिखने के टाइम में जो समझाया था उसी हिसाब से मैं नंबरिंग किया था। आप अपना हिसाब से नंबरिंग करो जो आपको रखना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट अंडरलाइन नहीं रखना है, ठीक है। कोई भी रिसर्च पेपर में अगर आप लिख रहे हो तो अंडरलाइन मत करो, ठीक है। वो बहुत खराब दिखता है और जो रिसर्च पेपर जो रिव्यू भी करते हैं वहां पे मना करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि सस्टेनेबल सोर्सिंग के यहाँ पे अंडरलाइन है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे कि उठा देंगे। अंडरलाइन जितना भी है उसको आप मत रखो, ठीक है। रिसर्च पेपर में नॉर्मली अंडरलाइन नहीं करते हैं। तो इस तरह का आप थोड़ा थोड़ा क्लीन करके चलो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे भी अंडरलाइन हुआ है, इसको भी हम लोग हटाएंगे और इसको भी हम लोग अंडरलाइन किए थे हटाएंगे, ठीक है। उसके बाद 1.1 खत्म हुआ था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पास्ट लिटरेचर और बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस ऑन सप्लाई चेन टेबल इंक्लूडेड, ये वाला आपको मैं लिखा था उस टाइम में, लेकिन इसको अब रखना नहीं है, ठीक है। और एक चीज मुझे दिखना था, मैं लिटरेचर रिव्यू क्या अलग से लिखा था ना, एक ही में ऐड किया हूँ। एक बार मैं चेकआउट कर देता हूँ। नहीं, मैं जो इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू को एक साथ रखा हूँ। यहाँ पे 2 नंबर में रखा हूँ कि डाटा सोर्सेज के बारे में। तो मैं क्या करूंगा कि जो जो पॉइंट है उसी को उसी हिसाब से आपको सजा के रखना है। जैसे कि यहाँ पे 1.1 का हो गया कि जो एप्लीकेशन का जो था इसमें लिखे थे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट में जाएंगे, ये हो जाएगा पास्ट लिटरेचर। अगर हम लोग लिख रहे हैं तो इसको मैं नंबर 2 में रखूंगा, और जो एससीएम लिखा है उसको
जो अंडरलाइन रखा है उसको भी हटा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 1.2 के बाद, ये टेबल हो गया। टेबल होने के बाद यहाँ पे 1.2 हो गया, तो ये हो जाएगा 1.3, जो कि हम लोग रिसर्च गैप पर्पज स्टडी के लिए रखे थे, और यहाँ पे भी हम लोग कलर जो हाईलाइट करके रखे थे इसको हटाएंगे। 1.3 के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 1.4 नोबिलिटी ऑफ द प्रपोज स्टडी के बारे में लिखे थे, तो इसका भी जो हाईलाइट करके रखे थे इसको भी हटाएंगे। इस तरह का आप एक एक चीज जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसी हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि हटा सकते हो। और यहाँ पे 1.7 नंबरिंग ठीक से करो, ठीक है, जैसे कि सीरियली करना चाहिए। 1.5 इसको भी मैं हाईलाइट करके रखा था, इसको हटा दूंगा। और जिस तरह का यहाँ पे देख सकते हो कि 29, 30 इस तरह का रेड कलर में आ रहा है, आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट क्या से कंट्रोल ऑल मार सकते हो, और यहाँ पे जितना होगा ब्लैक कलर में आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि रेफरेंस हम ऑलरेडी दे चुके हैं तो उसके लिए हम लोग को टेंशन नहीं है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे जो 29, 30 ये रेड कलर आता है, रेड कलर नहीं रहना चाहिए जब आप रिसर्च पेपर सबमिट कर रहे हो, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। 1.5 खत्म हो गया, उसके बाद देखते हैं 1.6 में क्या है। 1.6 नहीं है, डायरेक्ट हो गया 2 पॉइंट में। और जब हम लोग यहाँ पे लिखे थे कि रेस्ट ऑफ द पेपर इज ऑर्गेनाइज्ड एज फॉलोज, तो इसको थोड़ा सा चेकआउट कर दो, जो आप रिसर्च पेपर जिस तरह का लिखे हो कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप उसी हिसाब से है कि नहीं। जैसे मैं यहाँ पे बताऊंगा कि सेक्शन 2 अंडरस्कोर दिया है, इसको मैं हटाऊंगा, हटाऊंगा। तो सेक्शन 2 क्या बोल रहा है कि डाटा सोर्सेस एंड एनालिसिस मेथड के बारे में डिस्कस किया है। उसके बाद इन सेक्शन 3, इसका भी अंडरलाइन में हटाऊंगा, we conduct analysis of document characteristics and science mapping of the extended literature of green supply chain management in addition to industry with the help of Hospire and reflect the research gap and future avenue। ये रिफ्लेक्ट ऑन द रिसर्च गैप, ये वाला स्टेटमेंट को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, डिलीट कर देता हूँ। सेक्शन 4 में हम लोग क्या किए थे उसको जाके चेकआउट करना पड़ेगा। सेक्शन 4 में यहाँ पे लिखा है कि Hospire, और एक बार पढ़ लेता हूँ। इन सेक्शन 3 वी कंडक्ट एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड साइंस मैपिंग ऑफ द एक्सटेंड लिटरेचर ऑन ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन एडिशन टू ऑटो इंडस्ट्री विद द हेल्प ऑफ Hospire, ठीक है। यहाँ पे मैं फुल स्टॉप मारता हूँ। सेक्शन 4 लास्टली, सेक्शन 4 लास्टली वी समराइज द मेन रिसर्च फाइंडिंग। सेक्शन 4 में मुझे जितना लग रहा है मैं यहाँ पे डिस्कशन के बारे में बताया था, तो सेक्शन 4 लास्टली वी डिस्कस, समराइज नहीं लिखूंगा, डिस्कशन लिखूंगा। वी सेक्शन 4 लास्टली वी डिस्कस द मेन रिसर्च फाइंडिंग एंड conclusion comma limitation comma future work ऑफ दिस रिव्यू इन सेक्शन 5। तो इस तरह का मैं काम किया हूँ, आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा अच्छे से जब भी लिख रहे हो कौन सा सेक्शन में कौन सा काम किए हो उसको थोड़ा ध्यान दीजिए वहां पे, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं 2 नंबर में डाटा सोर्सेस के ऊपर। तो इसको भी मैं क्या करूंगा कि हाईलाइट बंद कर दूंगा इसका। और व्हाट इज बिब्लियोग्राफिक एनालिसिस, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ये स्टेटमेंट हमको रखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग डिलीट करेंगे उसी हिसाब से। नेक्स्ट चलते हैं क्या डिलीट कर सकते हैं। ओरिजिनल फाइल को अलग से रखो, पहले से मैं बता देता हूँ। अगर ओरिजिनल फाइल में डायरेक्ट कर रहे हो तो बहुत डिफिकल्टी होगा। जब आप लोग क्या, एक पेपर हो गया, आपको पता है कि नेक्स्ट अगर बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू पेपर और एक रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो ओरिजिनल फाइल को फॉलो करके आप क्या कर सकते हो कि दूसरा वाला रिसर्च वर्क लिख सकते हो, ठीक है। ये बोल्ड लिखा हुआ है, बोल्ड को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, बोल्ड नहीं लिखूंगा। और ये वाला जो हाईलाइट करके रखा है इसको भी मैं क्या करूंगा कि हटा दूंगा। आप एक साथ नहीं कि पूरा सिलेक्ट करो कंट्रोल ऑल, और जो हाईलाइट कर रहे हो यहाँ पे नो कलर मार दो, इस तरह का मत करो, ठीक है। आपको पता नहीं हम लोग कितना हाईलाइट करके रखे थे, क्योंकि भाई रिसर्च पेपर बहुत बड़ा हो गया है। अभी कहाँ कहाँ पे हम लोग हाईलाइट करके रखे वो तो याद नहीं है ना,
तो सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप करो ताकि बाद में जाके आपका प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उस तरह का आप गलती करोगे तो फिर से ओरिजिनल फाइल को जाके चेकआउट करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई बार बार ओरिजिनल फाइल रखो। कमेंट सेक्शन में बहुत बताना ओरिजिनल फाइल को अलग से रखा है कि नहीं, ठीक है। डाटा सोर्सेज के बारे में यहाँ पे लिखे, हिंदी स्टडी के ऊपर हम लोग यहाँ पे लिखे, टाइप ऑफ पब्लिकेशन के ऊपर यहाँ पे हम लोग ये वाला लिखे थे, इसको हम लोग हाईलाइट को उठा देंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना परसेंटेज रहा आपको कैलकुलेशन करना, मैं यहाँ पे छोड़ दिया हूँ कितना परसेंटेज है, टोटल कैलकुलेशन करो। यहाँ पे ये वाला जो कॉलम है उसी हिसाब से यहाँ पे परसेंटेज डाल दो, ठीक है। इसको मैं बाद में करेक्शन कर दूंगा, मैं यहाँ पे छोड़ दिया हूँ। तो जब आप फाइनल जब सबमिट करने के लिए सोच रहे हो तो पूरा रिसर्च पेपर को लाइन बाय लाइन जाके अच्छे से पढ़ो, ठीक है। क्या क्या गलती हुआ है क्या क्या नहीं, तो फालतू का इस तरह का बिना परसेंटेज का अगर डालोगे तो बहुत खराब इंप्रेशन जाएगा, ठीक है। इंक्लूजन क्राइटेरिया आप हम लोग लिखे थे और इसको मैं क्या करूंगा कि इसका जो हाईलाइट होके उसको मैं हटा दूंगा। तो हमको थोड़ा देख लेते हैं 2.11 और यहाँ पे 2.1 था, ठीक ठाक है। तो सीरियली जा रहा है तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और इसको पढ़ सकते हो, उस टाइम में बताया था कौन सा वाला डिलीट करना है क्या वाला डिलीट नहीं करना है, तो पढ़ो उसके हिसाब से यहाँ पे आप क्या कर सकते हो। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं फाइनली ये रिवीजन कर रहा हूँ, मुझे यहाँ इसको सबमिट करना है। इंक्लूजन क्राइटेरिया फॉर द बिब्लियोग्राफिक एनालिसिस encompassed research article published within the last 24 hour 2001 से 24 in peer reviewed journal of UGC care list 2 which includes Scopus database। तो ये वाला ठीक ठाक है क्योंकि मैं जो UGC care list ग्रुप 2 क्या है उसके बारे में डिटेल में लिखा हूँ, तो इसको मैं रखूंगा, ठीक है, इसको मैं डिलीट नहीं करूंगा। नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिकल वेयर रिक्वायर्ड टू हैव प्राइमरी फोकस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑटो, जो कि कौन कौन सा कीवर्ड लेके मैं किया था उसके बारे में यहाँ पे लिखे थे। एडिशनली इंक्लूजन आर लिमिटेड टू आर्टिकल प्रेजेंटिंग ओरिजिनल रिसर्च फाइंडिंग एक्सक्लूडिंग प्रोसीडिंग, ये वाला भी मैं लिखा था, तो इसको भी मैं क्या करूंगा कि रखूंगा। नेक्स्ट चलते हैं एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के ऊपर, इसको मैं हाईलाइट को भी ऑफ कर दूंगा। और हम लोग ये वाला किए थे, ठीक ठाक है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 3 नंबर में आते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे कि हाईलाइट को हाईलाइट नहीं रखेंगे। 3 के बाद यहाँ पे 3.1 इसको हम लोग को डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है। 3 के बाद 3.1 है, डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग एक तो नया स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे रखे कि भाई डेवलपमेंट ट्रेंड एनालिसिस के ऊपर हम लोग लिख रहे हैं, तो उसके ऊपर है। यहाँ पे चैट जीपीटी का कमांड है, तो इसको मैं क्या करूंगा कि पहले तो इसको मैं हाईलाइट से बंद करूंगा और इसको चैट जीपीटी कमांड है तो इसको मैं डिलीट करूंगा। जो जो भी चैट जीपीटी कमांड है उसको आप अच्छे से देखो, उसको रिसर्च पेपर में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो भाई वो खुद पढ़ लेगा कि भाई ये पर्टिकुलरली रिसर्च पेपर चैट जीपीटी से करके आया है, तो वो भी ध्यान देना पड़ेगा। तो फाइनल क्या कर सकते हो, जैसे कि चैट जीपीटी का अगर कुछ होगा तो हम लोग तो लिखे तो यहाँ पे फाइंड मारोगे, ठीक है, फाइंड मारोगे और यहाँ पे चैट जीपीटी इस तरह का सर्च कर सकते हो कि चैट जीपीटी कहाँ पे लिखा हुआ है, चैट जीपीटी, ठीक है, चैट जीपीटी कहाँ पे लिखा है, नो मैचेस बोल रहा है। अगर कोई अगर मैच आ रहा है तो उसको जाके डिलीट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो नोटेबली इसके बारे में लिखे थे, इसको हम लोग ये हाईलाइट किया था हम लोग एब्स्ट्रैक्ट लिखने के लिए, तो इसको भी जो है हाईलाइट को बंद कर देते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं को ऑथरशिप एनालिसिस, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है, जैसे कि यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस है, यहाँ पे एक तो था, इसको आप डिलीट करो। व्हाट इज को ऑथरशिप एनालिसिस राइट इन पैराग्राफ, ये इसको भी हम लोग डिलीट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग कमेंट के लिए यूज किए थे। को-ऑथरशिप एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंट्री एज यूनिट ऑफ एनालिसिस, उसके ऊपर हम लोग बोले थे चैट जीपीटी को लिखने के लिए, तो इसको भी आप डिलीट कर सकते हो। तो जो जो अननेसेसरी फाइल है उसको अननेसेसरी डॉक्यूमेंट है उसको आप क्या कर सकते हो कि डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे बोल्ड वाला है, बोल्ड हम लोग को रखेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग कमेंट दिए थे कि ये चैट जीपीटी को ऐसे हम लोग कमेंट दिए थे, तो इसको मैं यहाँ पे डिलीट मारूंगा। जो सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट अभी हम लोग स्टार्ट में लिखे थे लास्ट वीडियो में अगर देखोगे तो इसको हम लोग रखेंगे, लेकिन इसको हम लोग को हाईलाइट के जो किए थे उसको हम लोग ऑफ करेंगे। इस तरह का आप करना पड़ेगा। अभी टेबल है, टेबल को आपको सजाना पड़ेगा, टेबल को थोड़ा इस तरह का सजा सकते हो, क्या कर सकते हो।
होम में जाएंगे और यहाँ पे सेंटर में रखेंगे, ठीक है। और ये वाला जितना भी आ रहा है ना, इसका अंदर को आप सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो सेंटर। सेंटर के हिसाब से आ गए तो इस तरह का आपका क्या हो सकता है कि रिसोर्स पेपर में टेबल आएगा। टेबल को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, एक सिस्टमेटिकली फ्लो में रहना चाहिए, उसी हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। और ये क्या है कि 14 वाला फॉन्ट है ना, टेबल के अंदर जब भी रखो 10 वाला फॉन्ट रखो, ठीक है, 10 वाला फॉन्ट रखो। और यहाँ पे पूरा सिलेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल ऑल। उसके बाद यहाँ पे मैं अगर जो भी आपका रहेगा, मतलब जो जर्नल में डाल रहे हो, वहाँ पे अगर टाइम्स न्यू रोमन लिखा है, कालीवरी लिखा है, उसी हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं टाइम्स न्यू रोमन को सिलेक्ट कर दिया, तो आप यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन दिखा रहा है, ठीक है। ये 14 फॉन्ट का है, ठीक है, ये जितना फॉन्ट है 14 फॉन्ट का है। 14 फॉन्ट नहीं रखना है, 12 फॉन्ट के अंदर रखना है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे मैं रिसर्च वर्क आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा स्क्रीन में दिखाई दे, इसलिए मैं 14 फॉन्ट में रख के कर रहा हूँ। लेकिन आप जो रिसर्च पेपर लिखोगे वहां पे 12 फॉन्ट का अंदर रखो, ठीक है, फॉन्ट साइज 12 रखो और मिनिमम वाला यहाँ पे रख के चलो। उसके बाद जो रिसर्च पेपर पब्लिश जिस जर्नल में डालोगे वहां पे क्या रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां पे मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग कहाँ पे थे? ये वाला काम कर चुके हैं, ऑथरशिप एनालिसिस का चल रहा था। उसके बाद टॉप 3 वाला था ये वाला टेबल। यहाँ पे अननेसेसरी स्पेस है, इसको आप डिलीट कर सकते हो। और ये वाला बोल्ड है, बोल्ड को हटा सकते हो। लगभग हम 50% काम हो चुका है, बाकी 50% देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे डिलियन ये वाला स्टेटमेंट भी हम लोग स्टार्ट में इनपुट किए थे, तो इसको भी मैं जाके क्या करूंगा कि हाईलाइट को ऑफ कर दूंगा, ठीक है। एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे टेबल 4 लिखा हुआ है, ठीक है। जब भी आप करो, मतलब टेबल रखते हो, वो ट्राई करो कि नेक्स्ट पेज में होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या बोलना चाहता हूँ? कोई भी टेबल कर रहे हो, कोई भी फिगर कर रहे हो, उसका नहीं कि टेबल 4 का जो हेडिंग है दूसरा वाला पेज में होगा, टेबल का जो होगा और एक तो दूसरा वाला पेज होगा, वो मत करो, ठीक है। उसी हिसाब से जो लिखावट है उसको थोड़ा आप मतलब ऊपर नीचे करके लिख सकते हो। तो इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे चाहिए कितना, 10 फॉन्ट में, 10 फॉन्ट में चाहिए। और इसका अंदर का जो लिखावट है इसको मैं क्या करूंगा कि मिड में लाऊंगा, ठीक है। राइट था, ठीक है, राइट साइड था, राइट या लेफ्ट, लेफ्ट साइड था, ठीक है, लेफ्ट साइड था, लेफ्ट साइड था। इसको हम सेंटर में लाएंगे, इसको हम सेंटर में लाएंगे, ठीक है। आप इस टेबल को थोड़ा सा अपना जो लिखावट है आप देख सकते हो, जो लाइनिंग है यहाँ पे, जो लाइनिंग है ये वाला लाइनिंग सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। और ये वाला भी हम लोग ठीक ठाक लिखे हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे कि बोल्ड को हटाएंगे। नेक्स्ट ये वाला चाइना का ऊपर जो लिखा है कि चाइना लीडिंग है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला पॉइंट को भी आप क्या कर सकते हो कि एब्स्ट्रैक्ट में ऐड कर सकते हो कि चाइना में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पेपर वर्क किया है। जैसे कि यहाँ पे मैं कॉपी किया, एब्स्ट्रैक्ट में मैंने ऐड नहीं किया था, यहाँ पे चाइना के ऊपर नहीं लिखा था, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि और एक तो पॉइंट लिखूंगा, 4 पॉइंट लिखूंगा, 4 पॉइंट, ठीक है। आफ्टर थोड़ा जितना रिजल्ट है उसी हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो। मैंने उस टाइम में नहीं चाइना का ऐड किया था कि चाइना लीड्स द लिस्ट विद द सब्सटेंशियल नंबर ऑफ एप्लीकेशन साइटेशन इंडिकेटिंग इट्स सिग्निफिकेंट। तो इसको भी आप क्या कर सकते हो कि अपना रिजल्ट में ऐड कर सकते हो। जो जो रिजल्ट हम लोग को निकाले हैं आफ्टर में उसको ऐड कर सकते हो, उसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगा, मुझे लग रहा है आपको, ठीक है। तो हम लोग चाइना के पास जाएंगे। हाँ, चाइना का था, इसको हम लोग अभी क्या किए थे, हाईलाइट को उसको हटा दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं। और कुछ कमांड है उसको जाके अच्छे से डिलीट करो, ठीक है। जो कमांड का बेसिस में बताया था कि भाई ये चैट जीपीटी जाके इसको हम लोग को करना है, तो उस कमांड को जाके आप डिलीट कर सकते हो। कंट्रीज के बारे में था। उसके बाद यहाँ पे इसको टेबल को भी सजा सकते हो, 10 का साइज में लेके आ सकते हो। इसको सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट करने के बाद इसको मिड वैल्यू में सेंटर में लेके आ सकते हो, ठीक है। छोटा मोटा इस तरह का आप कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और टेबल का अंदर यहाँ पे देख सकते हो कि जो पहला हेडिंग होगा थोड़ा बोल्ड कर दीजिए उसको, नीचे जो अंदर का होगा उसको क्या है कि बोल्ड नहीं करना है। ये बेसिक फॉर्मेटिंग होता है जब आप रिसर्च पेपर खुद लिख रहे हो,
बेसिक फॉर्मेटिंग रहता है। साइटेशन एनालिसिस क्या है, यहाँ पे हम लोग कमांड दिए थे, इसको हम लोग मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये वाला बोल्ड के लिखा हुआ है, बोल्ड नहीं रखना है, तो इसको भी मैं हटाऊंगा। यहाँ पे कमांड दिया था, ये कमांड को मुझे हटाना है, तो इसको मैं जाके डिलीट मारूंगा। ठीक है, और ये बोला था रेड कलर का जो था इसको मुझे डिलीट करना है, क्योंकि ये जो श्रीवास्तव का वर्क था, अगर मेरा वीडियो कंटिन्यूस आप देख रहे हो तो पता होगा कि श्रीवास्तव का वर्क को हम लोग जाके क्या किए थे कि अच्छे से लिख के आए थे। उसका रिसर्च पेपर जहाँ पे था वहां पे आफ्टर को देख के ये वाला स्टेटमेंट लिखे थे, ये वाला पूरा स्टेटमेंट लिखे थे। तो ये वाला अननेसेसरी है रेड कलर का, तो इसको मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ। ठीक है, ये सब बोल्ड में लिखा है, इस बोल्ड को हटाना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो जो फिगर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है ये भी बोल्ड में लिखा है, बोल्ड में नहीं रखना है फिगर को। ठीक है, फिगर 6 को बोल्ड में रख सकते हो, बाकी जो स्टेटमेंट लिखा है ये बोल्ड में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जू वाला का स्टेटमेंट लिखे थे, इसको हम लोग डिलीट करेंगे। इसको यहाँ पे मैं लेके आऊंगा, जू वाला यहाँ पे एंटर करूंगा। ठीक है, इसको भी डिलीट करूंगा, स्पेस को थोड़ा सा अच्छे से मैनेज कीजिए। और ये वाला जो बोल्ड होके है इसको हम लोग को नॉर्मल करना है। रेड कलर है तो डिलीट मारना है, मैं बताया था रेड कलर के बारे में। और एक देखो कि और एक चीज आप देखो कि जो पैराग्राफ पैराग्राफ यहाँ पे लिख रहे हो ना, 7 8 10 लाइन के अंदर रखो, ज्यादा मत रखो कि पूरा 20 लाइन का एक पैराग्राफ रखो। जैसे कि यहाँ पे मैं करूंगा कि ये कंटिन्यूस अगर ये पैराग्राफ को करूंगा, ये वाला देख सकते हो जो पैराग्राफ है बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, बड़ा हो गया, तो इसको आप क्या कर सकते हो कि छोटा करने के लिए इसको आप ये वाला इस तरह का स्पेस दे के यहाँ पे 5 6 लाइन का रहेगा। तो ये थोड़ा थोड़ा सा जो भी पैराग्राफ लिख रहे हो 5 6 लाइन का रखना चाहिए। ज्यादा लंबा हो जाएगा तो जो भी आपका रिसर्च पेपर पढ़ेगा उसको मतलब समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग चैट जीपीटी से लिख रहे हैं मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा। ये वाला जो डिटेल हम लोग लिखे थे उसका आफ्टर से जाके लिख के लाए थे। ठीक है, जो रिसर्च पेपर पढ़ेगा ऐसा उसको मिलेगा, ऐसा नहीं कि उसका वैल्यू जीरो है। हम जो रिसर्च पेपर लिखे चैट जीपीटी से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, इस तरह का नहीं है। हम लोग हर एनालिसिस को जाके वहां पे चैट जीपीटी को कमांड देके वो एनालिसिस को हम लिख के यहाँ पे रिसर्च पेपर में रखे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी में लिख रहे हैं कि ये तो वैल्यू जीरो हो गया। ठीक है, ये रेड वाला है, इसको हम लोग क्या करेंगे कि डिलीट करेंगे। हाँ, यहाँ बोल्ड में इस बोल्ड को हटाते हैं। 60 70% काम खत्म हो गया, और बाकी का खत्म करते हैं। मैं पूरा दिखा दिया हूँ किस तरह का डिटेल में जाके आप कर सकते हो, बेसिक चीज मैं बता दिया हूँ। और यहाँ पे मुझे फिगर 7 को बोल्ड रखना है, बाकी को यहाँ पे बोल्ड नहीं रखना है। ये वाला भी बोल्ड में है, आपको समझाने के लिए बोल्ड में वहां पर रखा था, अभी नहीं चाहिए। ठीक है, ये वाला तो ठीक ठाक है, 10 वाला में होगा शायद, 10 में नहीं है, 8 में है। ठीक है, ये छोटा रखा था, क्यों छोटा इसलिए रखा था क्योंकि यहाँ पे बहुत कॉलम है, कॉलम ज्यादा होने से प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए मैं रखा था छोटा करके। यहाँ पे आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि 8 साइज में भी रख सकते हो, क्योंकि वो जो एक बार रिव्यू होने के बाद जब आपका रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हो जाएगा तब वो खुद जो रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं वो खुद एडिटिंग करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ एडिटिंग करना पड़ेगा, वो खुद एडिटिंग करके फाइनल रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं। तो ये भी कमांड दिए थे, इसको मैं डिलीट कर दिया। यहाँ पे डिस्कशन का है, इसको हाईलाइट को उठाना है, और ये वाला कमांड हम लोग लिखे थे इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे। उसी हिसाब से कंक्लूजन का हाईलाइट को उठाता हूँ, और यहाँ पे कमांड दिए थे इसको भी मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, अभी क्या है कि ये भी कमांड है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा।
5.1 को बोल्ड नहीं करना है लिमिटेशन, क्योंकि ये कंक्लूजन का अंदर आता है ना। कंक्लूजन को यहाँ पे डिस्कशन को बोल्ड कर सकते हो। जो हेडिंग है 1 इंट्रोडक्शन, 2 डाटा सोर्सेज, 3 जो हम लोग किए थे 4 नंबर में डिस्कशन है, ये जो मेजर पॉइंट है उसको हम लोग बोल्ड करेंगे, ठीक है। कंक्लूजन भी मेजर पॉइंट है, उसको हम लोग बोल्ड करेंगे। लेकिन लिमिटेशन बोल्ड पॉइंट नहीं है, क्योंकि 5.1 में आता है, तो इसको हम लोग बोल्ड नहीं करेंगे। तो इसको ऊपर भी आपको ध्यान देना है। फ्यूचर वर्क को भी हम लोग बोल्ड नहीं करेंगे, और इसका अंदर जो कमांड लिखे थे ChatGPT से लिखने के लिए, इसको भी हम लोग डिलीट करेंगे। उसके बाद ठीक ठाक है। ऑथर कंट्रीब्यूशन ये बोल्ड है, ठीक ठाक है। फंडिंग के बारे में लिखा है, ये बोल्ड है, ये भी ठीक है। रेफरेंस को बोल्ड कर देना है यहाँ पे, ठीक है। आपका पेपर रेडी हो गया, ठीक है। 14 फॉन्ट का है, तो इसको मैं क्या करूंगा कि पूरा सिलेक्ट करूंगा। टेबल को सिलेक्ट मत करना, ठीक है। तो बाकी को मैं 12 फॉन्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। 14 फॉन्ट का है ना, तो देखते हैं पेजेस कितना है। टेबल को मत करना, ठीक है। टेबल को मत करना। यहाँ तक मैं रखा हूँ। रिवर्स जा रहे हैं, नीचे से ऊपर तक अभी फॉन्ट के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पे मैं 12 रखूंगा। ये तो टाइम्स न्यू रोमन का है, तो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो फिगर यहाँ पे लिख रहे हो उसको 10 फॉन्ट में रखो, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट 12 फॉन्ट का है। तो फिगर का यहाँ पे फिगर 8 को यहाँ पे बोल्ड कर सकते हो, बाकी जो है यहाँ पे सिंपल वाला लिखो। और इसको मैं 10 फॉन्ट में रखूंगा, ठीक है। अब रिसर्च पेपर देखे हो तो पता हो जाएगा कि नॉर्मल जो लिखते हैं फॉन्ट का साइज यहाँ पे 12 रहता है, लेकिन यहाँ पे जो फिगर टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन रहता है वो थोड़ा सा उससे 12 से थोड़ा सा छोटा रहता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, नीचे नीचे से जाके चेकआउट कर सकते हैं क्या क्या अवेलेबल है। उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे कि ये 12 फॉन्ट का रहेगा। तो फॉन्ट के ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं, ठीक है। टेबल का इंफॉर्मेशन दिया है, तो इसको मैं 10 फॉन्ट के अंदर रखूंगा। टेबल का नाम दिया है ना, नाम को आप जो भी टेबल फिगर का नाम दे रहे हो वहां पे आप क्या कर सकते हो, उसको 10 नंबर का फॉन्ट दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये वाला को मैं 12 फॉन्ट का है। हाँ, ये 12 फॉन्ट का है, ठीक ठाक है। और इसको मुझे कितना फॉन्ट चाहिए, इसको मैं 10 फॉन्ट में दूंगा, ठीक है। ये वाला चीज को आप सेंटर में भी कर सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करता है। यहाँ पे सेंटर में कर सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि जस्टिफाई कर सकते हो। मैं जस्टिफाई करके छोड़ रहा हूँ, ठीक है। को साइटेशन, साइटेशन का स्पेलिंग भूल है क्या, साइटेशन, हाँ साइटेशन। जो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का रेड कलर का था नीचे नीचे, उसको आप चेंज कर सकते हो। अगर उसका मतलब जो क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो बॉसबियर का, यहाँ पे इग्नोर ऑल में जा सकते हो। बॉसबियर का अंदर जो रेड रेड कलर था, क्योंकि स्पेलिंग गलत नहीं है, बॉसबियर का सॉफ्टवेयर का वही है, लेकिन ये जो वर्ड है उसका जो सॉफ्टवेयर कोडिंग हुआ है वो बॉसबियर को गलत बोल रहा है, ठीक है। उसमें कुछ नहीं करना है, आप इग्नोर ऑल का ऑप्शन चूज कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 12 फॉन्ट को। ये इसको 14 फॉन्ट है, इसको हम लोग क्या कर देंगे कि 12 फॉन्ट में कर देंगे। तो ये मिनिमम वाला मैं 12 फॉन्ट का करके जा रहा हूँ। आप क्या कर सकते हो, जब रिसर्च पेपर कोई जर्नल में डाल रहे हो उसी हिसाब से उसका जो रिक्वायरमेंट है वहां पे उसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे भी साइटेशन का स्पेलिंग भूल लिखा हुआ है, को साइटेशन, ये ठीक ठाक है, को साइटेशन। इग्नोर ऑल इसको कर सकते हो, ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ठीक है। चौदह फॉन्ट का है, इसको हम लोग 12 फॉन्ट का करेंगे। टेबल का नाम देना है, तो इसको हम लोग 10 फॉन्ट में करेंगे। और एक चीज आपको ध्यान देना है कि जो टेबल का सीरियली देख रहे हो ना, जब आप पेपर सबमिशन कर रहे हो पूरा सीरियली देखो कि टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4, एक सीरियली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टेबल 1 कर रहा हूँ, टेबल 2 छोड़ दिया, उसका ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, डायरेक्ट टेबल 3 के ऊपर चले जा रहे, उसके ऊपर मत करना, ठीक है। उस तरह का फिगर को भी मिसिंग मत करना। जो भी करना है जो भी करना है आपको सीरियली करके जाना है, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा स्पेसिंग का मामला है, ज्यादा स्पेसिंग दिखा रहा है। तो स्पेसिंग को कम करने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हो कि 1 को चूज कर सकते हो। यहाँ पे ज्यादा स्पेसिंग दिखाई दे रहा है, देख सकते हो कि 1 के नीचे यहाँ पे स्पेसिंग ज्यादा आ रहा है। तो उसके लिए और क्या कर सकते हैं, ये वाला देखते हैं।
हाँ, यहाँ पे आफ्टर के बाद स्पेसिंग का देख सकते हो, आफ्टर के बाद लिखा हुआ है, तो स्पेसिंग को आप जीरो भी कर सकते हो, तो जीरो करने के बाद इस तरह का भी आ जाता है। तो इसको आप रिसाइज कर सकते हो अपना हिसाब से। इस तरह का आप फॉर्मेट कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट रुको, एक कॉल आया है, उसको अटेंड करते हैं। यहाँ पे उसको 12 फॉन्ट को रखना है। हाँ हेलो। हेलो। हाँ हम जाओ। ठीक है, इस तरह का आप 12 फॉन्ट में लेके काम कर सकते हो। ठीक है, और ये टेबल को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चल सकते हो, स्पेसिंग जो लिखा है स्पेसिंग को आप जीरो फॉन्ट में कर सकते हो, तो इस तरह का आ जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे देखो ओ स्मॉल है, तो ये छोटा छोटा चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 10 फॉन्ट में लगाता हूँ। तो पर्टिकुलरली एक टॉप टेबल को कैसे फॉर्मेट करना है, फॉन्ट साइज कितना देना है, फिगर को कितना फॉन्ट साइज देना है, उसका जब डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो उसके बारे में मैं डिटेल में बता दिया। ठीक है, अभी सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ फॉन्ट साइज चेंज करना है। ये 10 लिख दिया, 12 करना है मुझे। फिगर का है, फिगर को मैं यहाँ पे 10 फॉन्ट में रखूंगा। ऑथरशिप क्यों रेड दिखा रहा है, वो दिखाने दे, इसको मैं यहाँ पे हाइपन दूंगा। नेक्स्ट कर सकते हो, जो लिखा वर्ड है इसको यहाँ पे 12 फॉन्ट को कर सकते हो। तो पर्टिकुलरली मैं बता दिया क्या फॉन्ट साइज करना है, किस तरह का आप टेबल को साइजिंग कर सकते हो। यहाँ पे स्पेसिंग का प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ पे भी मैं जीरो कर दूंगा। तो वही चीज आपको खुद को करना पड़ेगा, एक एक चीज को जाके। तो बेसिकली मैं बता दिया हूँ। ठीक है, तो इस तरह का आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी जो भी है फॉन्ट साइज का मैं यहाँ पे खुद चेंज कर दूंगा। आप जाके क्या कर सकते हो कि अपना रिसर्च उसी हिसाब से आप फॉन्ट साइज के हिसाब से डेवलप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे रिसर्च पेपर हम लोग का रेडी हो गया है, अभी 30 पेज का आ गया है, मुझे बाकी और 50% तक डाटा को फॉन्ट साइज को 12 में करना पड़ेगा। देखो ये बहुत छोटा छोटा हो गया, अभी अभी स्क्रीन में दिखाऊंगा, इतना छोटा छोटा अक्षर आपको अच्छा लगता है क्या, इसलिए मैं फॉन्ट साइज 14 करके यहाँ पे बताया था जब रिसर्च पेपर लिख रहा था। ठीक है, आपको फॉन्ट साइज उसी हिसाब से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बाकी का जितना है मैं कर दूंगा, आप अपना रिसर्च पेपर उसी हिसाब से करिए। तो फाइनल आपका रिसर्च पेपर रेडी हो गया है, मेरा रिसर्च पेपर रेडी हो गया। मेरे साथ जो भी लिख रहा है उसका भी कॉन्ग्रेचुलेसन भाई, आपका जो मेहनत है, इतना जो 17-18 वीडियो देखने के बाद रिसर्च पेपर अभी रेडी हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जाएंगे रिसर्च पेपर को एक तो पर्टिकुलर जर्नल ढूंढेंगे, किस तरह का जर्नल ढूंढ सकते हैं, मैं किस तरह का जर्नल ढूंढता हूँ उस वाला प्रोसेस को दिखा दूंगा। वहां पे जाके रिसर्च वर्क सबमिट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है और कुछ नहीं है। अगर मुझे मेरा रिसर्च वर्क जो रिसर्च का वीडियो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।